हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा, पास स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कल आप लोगों से कि लाइव लेक्चर्स होंगे आप लोगों के, तो फाइनली स्टार्ट करता हूँ आज लेक्चर। आज मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, कहते हैं कैमरे के सामने बहुत कम बोला जाता है। ठीक है, वैसे मैं बोलने की ट्राई करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बोला जाए, लेकिन कहते हैं ना कि सामने फ्रंट में आप सबके मतलब सामने आके तो बिल्कुल ही कम बोला जाता है मेरे से। तो सीधी बात, नो बकवास, क्लियर टाइप से मैं बातें करूँगा आज आप लोगों से और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहले आप एक काम कीजिए, पहले आप ये देख लीजिए एक बार, आपके सामने है ये सब, नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इनके मतलब बताता हूँ। इससे क्या होगा भैया, इससे आपका क्या होगा, इससे आप लोगों का एक तो बेटा IQ लेवल बढ़ेगा और ऊपर से भैया आप लोगों को क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगी भाई। जी हाँ, दिक्कत नहीं होगी, जल्द से जल्द आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। पासा स्टडी ग्रुप से आप जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। ये तो आपका दायित्व है भाई, ये आपका हक है, दायित्व है, कर्म है, सिद्धांत है, सब कुछ आपका यही है कि आप चैनल से जुड़े हो। चैनल आपका परिवार है ये पासा स्टडी, और आपको आप इसको सर्कुलेट करो और अपने परिवार को बढ़ाओ। लेकिन गधो तुम लोग करते नहीं हो। कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चियां हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड है मेरे, जो मेरे कहे पे सब कुछ कर देते हैं, लेकिन काफ़ी कम बच्चे हैं जो मेरे को सपोर्ट नहीं करते। मुझसे ही पढ़ते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस, आपका अपना चैनल है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, आज का पहला CI का लेक्चर है। आज मैं सारा बेसिक आपको लोगों को कंप्लीट करा दूंगा। जी हाँ, आप लोगों को बेसिक आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं मचेगी बेसिक में। ठीक है, अगर एक बात देख लेना, एक बात बताई थी मैंने, SI जब करवाया था आप लोगों को, एक बात आई थी कि रेट बराबर चलता है। जी हाँ, SI के अंदर क्या था, रेट बराबर चलता है। जैसे मैं कह दूं कि मैंने एक ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने 10, देखो मैंने ये तुमसे मार्कर लिया, मैं कहूँगा भैया प्लीज मेरे को दे दो, आपने मेरे को 100 रुपए में ये दे दिया, मैंने उधार में लेके आ गया। लेकिन मैं आपने मुझसे कहा भैया लेके चले जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके चले जाओ, लेकिन मैं 100 रुपए का दे रहा हूँ ना आपको, ये मार्कर जो 100 रुपए का दे रहा हूँ, इस पर मैं 10 रुपए ब्याज लगाऊंगा। मैं कहूंगा भाई गरीब इंसान, मैं बोलूंगा किस रेट से लगाओगे भैया, आप बोलोगे कि मैं 10% के रेट से लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। मैं कहूँगा मैं समझा नहीं, अब मुझे बताओ, आप बड़े महान इंसान, आप मुझे समझाओगे कि देखो भैया आप ये 100 रुपए का मार्कर लेके चले जाओ, अपने घर पे लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, साल के एंड में इस 100 रुपए का 10 रुपया मैं आपसे लूंगा। 100 रुपए तो मैं लूंगा ही लूंगा, लेकिन 10 रुपए भी लूंगा एक्स्ट्रा। मैं समझ गया, हाँ भाई कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मैं बोला अगले साल क्या करोगे, अब मैं अगले साल बोला कोई बात नहीं, इसी 100 रुपए पे अगले साल भी 10 रुपए लूंगा, यानी कि कितने रुपए लूंगा अब मैं, 120 रुपए हो गए। यानी कि क्या चला, समान चला ना, 10 रुपए पहले साल लिए, 10 रुपए अगले साल लिए, यानी कि 20 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा बेटा, कि समान चल रहा है। ठीक है, CI, अब अगले केस में मैं एक दिन फिर आपसे पैसे मांगने गया, मैं बड़ा वो कहता है ना कि मांगने में एक्सपर्ट हो गया, आप लोगों के पास गया कि मैंने बोला कि जैसे एक रेस्टोरेंट थी, मैं बोला प्रेरणा तो मुझे 100,000 रुपये दे दो। उसने कहा सर आप ले जाओ 1000 रुपये, मैं बड़ी कंजूस टाइप हूँ, तो मैं आप लोगों को सर, मैं आपको CI पे दूंगी सर। जी हाँ, मैं आपको CI पे दूंगी। लक्ष्य ने बेशक आपको 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए हूँ, या फिर काजल ने आपको बेशक 100 रुपये वैसे दे दी हूँ, रितिका ने वैसे दे दी हूँ, लेकिन मैं तो 1000 रुपये दूंगी आपको। लेकिन दूंगी किस पर, दूंगी किस पर, CI पर दूंगी। मैं बोला देखो भैया हम मूर्ख फल कामी, हमको पता नहीं CI क्या होता है, आप मुझे समझाओ। उसने कहा ठीक है सर मैं आपको समझा देती हूँ। मान के चलो आप मेरे से ये 1000 रुपये लेके जा रहे हो, ये मैंने आपको 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, अब मैं 1000 रुपये, ये 1000 रुपये पहले साल में पे 100 रुपये लूंगी, 100 रुपये लूंगी। मैं कहूँगा ठीक है, पहले साल बराबर चलता है CI और SI। जी हाँ, फिर अगले साल मैं बोला अगले साल क्या करोगी मेरे साथ। उसने कहा कि सर 1100 रुपये हो गए ना, पहले साल 1000 थे, एक स्टेप बढ़ा 1100 रुपये आ गया। अब बोले सर देखो ये 1000 रुपये तो मैं ब्याज लूंगी ही लूंगी, 100 रुपये, और जो ये रुपये बच गए ना, ये 100 रुपये है, इस पर भी उतना ही ब्याज लगेगा। मैं कहूँगा बड़ी चालाक इंसान हो भाई तुम, समझ गए। CI क्या होता है, CI होता बेटा ब्याज पर ब्याज लगना। जी हाँ, ब्याज पर ब्याज लगना क्या कहलाता है, CI। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन आ गई होगी कि CI किस प्राणी का नाम है, किस मूर्ख प्राणी का नाम है, और कैसे आप इसको निकालोगे बेटा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अच्छे से करवा चुका हूँ, आप वीडियो को देखोगे। हालांकि मुझे पता है तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, नहीं देखते हो, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्ट करता हूँ। आपको CI का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको CI निकालना बता दूंगा, रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता दूंगा। आज मतलब टोटली जो आपके शिकायतें रहती है मुझसे कि सर आप बेसिक नहीं कराते हो, मैंने अपने स्टूडेंट के नाम ले लेके आपको बेसिक करा दिया है, बहुत सारे बच्चों ने मेरी हेल्प करी है।
तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर का। देखो भैया मैंने क्या कहा देखो, पहली साल रेट बराबर रहती है, पहली साल रेट बराबर रहती है, यानी कि 5% थी, यानी कि पहले साल का है ये CISI 5 बराबर। मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात कही थी बेटा कि दूसरे साल में डिफरेंस आता है, सीधा ही लिख लो। 5 का डबल कितना होता है, आप बोलोगे सर 10 होता है, और पॉइंट 25 लगा देना, 5 का स्क्वायर कर देना, क्या आ जाएगा 25, यानी कि पॉइंट 25। दूसरे साल का SI कितना होता है 10। देखो मैंने क्या कहा था, देखो सिंपल इंटरेस्ट तो बराबर चल रहा है ना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर चल रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। जी हाँ, तो कैसे 10%, ठीक है। यहां पर कितना डिफरेंस आ गया CISI का, बोलोगे सर 0.25 का डिफरेंस आ गया। जी हाँ, 0.25 का डिफरेंस आ गया। और यहां पर देखिए गाइस, यहां पर ये सीधा लिख लीजिए 15.675, 15.7625, ठीक है। अब दूसरे साल ऐसे ही मैंने क्या किया, मैंने 10% पर दिया। मैंने क्या कहा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर चलेगा। देखो ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है। दूसरे साल आपको कितना मिला, 10% ब्याज मिला, लेकिन क्या हुआ, दूसरे साल CI कितना मिला, 21%, ठीक है। इनके डिफरेंस कितना CISI का, बोलोगे सर 1% का डिफरेंस है। आगे मैं ये बात प्रूव भी करूंगा, एक बार आप लिख लो ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी इन बातों को, फिर मैं रेज कर दूंगा और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सॉरी गाइस, एक सेकंड मार्कर गिर गया, देखिए पर मैंने उठा लिया। देखिए यहाँ पे तीसरे साल का क्या है, तीसरे साल का कितना बेटा, तीसरे साल का है 33.1, ठीक है। डिफरेंस अगर मैं देखूंगा तो 3 सालों का क्या आ जाएगा, 30 घटा में 1, 3.1 डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो तीसरे साल, देखो तीसरे साल ऐसा ही कितना चलेगा 10, 20, और अगले साल कितना हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन तीसरे साल का CI कितना है, आप बोलोगे 33.1 है, इसमें से 30 में से 33.1 घटाऊंगा तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3.1% आ जाएगा। जी हाँ, बस ये बात थोड़ा सा नोट डाउन कर लो एक बार के लिए, ठीक है। आप 15% देखो बेटा, 15 साल देखो, अगले साल डबल हो जाएगा 30, अगले साल और भी डबल हो जाएगा 45, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो 2 साल का डिफरेंस देखो कितना होता है CI 2 साल का 32.25, 15 का डबल कर दो 30, और 15 का स्क्वायर जोड़ दो पॉइंट लगा के, ठीक है। 15 का डबल कर दो और 15 का स्क्वायर जोड़ दो पॉइंट लगा के, बटे में 100 कर देना। ऐसे ही 20 का डबल कितना होता है 40। मैंने क्या कहा, रेट्स बराबर चलेगी सिंपल इंटरेस्ट में, और रेट पर रेट किसके लगेगा, अभी ब्याज पर ब्याज किसका लगेगा, CI का। क्या करोगे, सेकंड ईयर का CI निकालने के लिए जो 20% है, जो 20% है उसका डबल कर दो 40, और 20 का स्क्वायर लेके डिवाइड बाई 100 कर दो, उसमें जोड़ दो, बस आ गया सिंपल। ऐसे ही 30 का देख लो, 30 का कितना होता है, 30 का 60 हो गया, 30 का 60 हो गया, डबल SI है ये सिंपल इंटरेस्ट, 60 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो गया, दूसरे 2 सालों का CI कितना है बेटा, 69 है, 69 है, तो कितना डिफरेंस आ गया, 69 में से 69 घटाऊंगा तो आप बोलोगे सर 9% का डिफरेंस आ गया, बिल्कुल। और तीसरे साल का बेटा अगर आप लिखना चाहो तो CI है 1197, ठीक है। ये आप लिख लो, आप एक बार अच्छे से आप नोट डाउन कर लो इन सब बातों को, फिर आपको इस CISI जो भी है ये मैं निकालना बता देता हूँ, कैसे कैसे इन चीजों को निकाला जाता है। जी हाँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो भैया ज्यादा, ठीक है। एक बार आप नोट डाउन करो एक बार बेटा। आई थिंक आप लोगों ने लिख ली होगी सारी बातें। इसके बाद मैं आपको रेट फाइंड आउट करने बता देता हूँ, जो मैंने लिखा था वो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। देखो इसका एक है ना 2 साल का एक फार्मूला होता है बेटा, क्या होता है, A प्लस में B, ठीक है, जमा में सक्सेसिव रेट कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, सक्सेसिव रेट कहा जाता है। A गुणा में B डिवाइड बाई में 100 बेटा। जी हाँ, ये फार्मूला आप एक बार लिख लीजिए, ए बी गुणा में ए प्लस में बी और ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100। ये बार ये फार्मूला आप लिख लीजिए, किसके लिए बेटा, 2 साल का जब क्या निकालना हो, CI निकालना हो। मैं बताऊंगा कैसे कैसे आप क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। देखिए गाइस, आपने ये सब कुछ लिख लिया होगा। अब क्या करते हैं बेटा, अब देखो इसका फार्मूले का इम्प्लीमेशन करते हैं कैसे। ये 2 साल के भाई CI निकालने के लिए भी ये फार्मूला। जी हाँ, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कि रेट थी मेरी 20%, रेट मेरी कितनी है 20% की है। आप मेरे को 2 साल का CI के रेट बता दो, सक्सेसिव रेट कितनी होगी। देखो 20 है तो 20 प्लस में 20, 20 प्लस में 20 जमा में ए बी कितना था, 20 गुणा में 20 डिवाइड बाई में 100। एक जीरो से जीरो कट गई, एक जीरो से जीरो कट गई, 20 और 20 कितना हो गया 40, और प्लस में कितना भाई 2 और 2 4,
कितना आ गया अभी सक्सेसिव रेट? 44%। मैंने वही लिखवाया था, मैंने वही लिखवाया था अभी कुछ 1 मिनट पहले लिखवाई थी ये बात। चार्ट बनाया था, तब चार्ट बनवाया था, इसलिए बनवाया था ताकि आप लोगों को मैं प्रूव कर पाऊँ ये बातें। अच्छा मैं आप बोल दूँ आप लोगों को इसका इस्तेमाल कैसे होगा। इस्तेमाल देखना जब मैं कराऊंगा ना आप लोगों को, तो यूं चुटकियों में निकालोगे आप क्वेश्चन। एक बार ये सक्सेसिव रेट निकालना सीख लो आप। अच्छा मैं आप लोगों को बोल दूँ एक बात और, मैं बोल देता हूँ, क्या बोल दूँ बेटा लोग, मैं ये बोल दूँ कि आप 30%, आप मेरे को बता दो कि एक राशि है, एक राशि कोई भी कह दूँ कि अब मेरे को 20 का और 10% की सक्सेसिव रेट निकाल के बता दो। 20 और 10, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, फार्मूला वही है, ए प्लस में बी इज इक्वल टू में ए मल्टीप्लाई में बी डिवाइड बाई में 100 बेटा। ठीक है, ए प्लस में बी कितना है? आप बोलोगे सर ए प्लस में ए तो 20 है और बी 10 है, इनका जोड़ कर दो यार, बी का कह दोगे सर यहाँ तो 30 आ गया, ये प्लस है बेटा बीच में बराबर नहीं है। तो अब ए बी की गुणा कितनी है? आप बोलोगे सर ये तो 20 गुणा में 10 आ गया सर, और डिवाइड बाय में 100 सर, 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2। सक्सेसिव रेट कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 32%। ठीक है, सही है। अच्छा आप समझ गए। अच्छा मैं एक बात बताऊं, अब मैं एक सवाल बोल देता हूं आप लोगों को, मैं इससे बेसिक नहीं कराऊंगा, बहुत ही ज्यादा बेसिक कराऊंगा, फार्मूला से नहीं करवाऊंगा। एक ये तरीका अपना लो जो मैं अपनाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। एक मैं बोल दूं, एक राशि थी, कोई भी एक राशि थी, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा बिल्कुल। एक राशि थी, कौन सी राशि? अरे साथ निभाना वाली, साथिया वाली नहीं, वैसे राशि थी, अमाउंट था कुछ, गधो पैसे था, प्रिंसिपल था कुछ, अमाउंट बोलना प्रिंसिपल था, मैं बोल दू प्रिंसिपल था बेटा 20,000 रुपए, 2,000 रुपए, चलो 2,000 रुपए लिख लो, 2,000 रुपए था। और रेट थी मेरी बेटा 20% की, 20% की। ठीक है, 20% की क्या थी मेरी रेट थी। मेरे को 2 साल का आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बताओ और उनका डिफरेंस बता दो, सिंपल इंटरेस्ट का और एसआई का डिफरेंस निकाल के बता दो। अभी मैंने 1 सेकंड पहले एक चार्ट बनवाया था, अरे भी एक बात प्रूफ करी थी, क्या करी थी, ये 20% के लिए 2 साल का, तो सक्सेसिव रेट निकाल लो, सक्सेसिव रेट निकाल लो, क्या आ जाएगी? मैंने अभी लिखवाई थी 20% की, देखो ए और बी से निकाल लू मैं, ए प्लस में बी गुणा में ए, सॉरी प्लस में बेटा, यहाँ पे ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100। ए प्लस में बी कितना है? आप बोलोगे सर 20 20 40 हो गया, मैं कहूँगा अच्छी बात, अभी बहुत बढ़िया बात है, लोग पढ़ते हो तुम लोग। अब ए बी की गुणा कर दो, 20 गुणा में 20 कर दो, ये प्लस में है भाई, मैं मूर्खों की तरह लिख देता हूँ कई बार। ठीक है, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया यहाँ पर? आप बोलोगे सर 4 आ गया, यानी कि कितना परसेंट निकालना मुझे अब इसका? 44%। जो राशि है उसका क्या निकाल दो? 44% निकाल दो, वही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बार तो मैं क्या निकाल दूं, दो ईयर का क्या निकाल दूं? CI निकाल देता हूं। ठीक है, अब चलो भाई, अब मैं निकाल दूं, बिल्कुल बेसिक से निकाल देता हूं। देखो 2 साल का क्या निकाल दूं मैं? 44% आ गया मेरा। अब देखो 2000 का 44% निकाल लो बेटा, 2 गुणा में परसेंट के गुणा में, परसेंट के नाम का क्या आ जाएगा? 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88, यानी कि कितना कितना रुपए आ गया? 880 रुपए। क्या आ गया मेरा? ब्याज आ गया। अगर कोई पूछ ले कि वो धन कितना बनेगा, यानी कि अमाउंट कितना बन जाएगा, इसमें जोड़ दो बेटा, 2000 में 880 रुपए जोड़ दो, कितना बन जाएगा? 2880 रुपए। मैं कहूंगा बढ़िया बात है। ठीक है, पहला तो ये आ गया। अब क्या निकल के 2 साल का क्या निकल के आ गया मेरा? सिंपल सा क्या निकल के आ गया? CI निकल के आ गया। अब मैं दूसरा सवाल मेरा क्या था? SI और CI का मेरे को क्या बता दो आप लोग, डिफरेंस बता दो निकाल के। अब मैंने एक बात बताई थी, डिफरेंस के लिए क्या बताया था मैंने? देखो यहाँ पर तो 2 साल में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे सर साधारण ब्याज हमेशा बराबर चलता है, यानी कि 20 पहले साल लगा, 20 अगले साल लगा, तो टोटल कितना मिल गया मेरे को? आप बोलोगे सर 40। मैं कहूंगा सही बात है। और अभी 2 साल का CI निकाला मैंने, कितना निकाला है? आप बोलोगे सर ये तो कितना है? 40 है, तो कितना आ गया? 4%। यानी कि मैं सीधा क्या निकाल दूं? 2000 का 4% निकाल दूं। 2000 का 4% निकाल लो बेटा, 2000 रुपए का 4% निकाल दो, उठा के आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8, 80 रुपए आ गया डिफरेंस। ये लो, क्या सवाल था? कुछ था? कुछ था? पहला तरीका भाई, पहला तरीका जो आप लोगों को ये अप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सक्सेसिव रेट इसलिए लिखवाई गई थी मैंने
इसलिए मैंने क्या लिखवाई थी गधो, तुम लोगों को सक्सेसिव रेट लिखवाई थी कि हाँ तुम लोग कुछ कर पाओ। ठीक है, अरे पसीने काफ़ी आ रहे हैं यार, लाइट का कम इंतजाम है यहाँ पर, लाइट है लेकिन मतलब अगर ज़्यादा चलाऊंगा तो फैंस की आवाज़ आ जाएगी। तो आप लिख लीजिए, मेरी गर्मी की चिंता मत कीजिए, आपने सोचा वही काफ़ी है। अरे मन मन में सोच रहा हूँ ये बातें, मैं तुम सोच रहे हो मेरे लिए, घंटा नहीं सोच रहे तुम लोग। करो इस सवाल को। अगला सवाल है, एक तरीका और बता देता हूँ मैं, एक तरीका और बता देता हूँ मैं। क्या बता दूँ, देखो एक तरीका और बता दो आप लोगों को, अच्छा तरीका। एक पहला तरीका तो ये था, दूसरा तरीका एक और है। दूसरा तरीका एक और क्या है कि देखो, प्रेरणा थी, प्रेरणा थी मेरी स्टूडेंट, प्रेरणा ने मुझे क्या दिया, 2000 रुपये दिए। ये लो 2000 रुपये दिए प्रेरणा ने मुझे, कहा सर मैं तो आप पे सीआई लूंगी। क्या लूंगी मैं, सीआई लूंगी। और कितने परसेंट से, 20% के रेट से। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने परसेंटेज पढ़ा रखा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा गधो। ये तुम्हारी कामचोरी है जो तुम नहीं करते हो, बाद में फिर कहोगे नहीं नहीं सर हमारा तो होगा ही नहीं। कैसे नहीं हुआ, अभी मैंने करवा रखा है। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 बेटा, यानी कि 2 साल के लिए हो रही है ये बातें। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राशि कितनी होगी, 5 से 1 बढ़ गई, प्लस का 1 बढ़ गई ना, 6 होगी। और 2 साल तक बढ़ रही है, 5 से कितनी होगी, 6 हो गई। कितनी बढ़ गई, आप बोलोगे पंजो पंजो 25 और 6 6 के 36। ठीक है, पंजो पंजो 25, 6 6 के 36। 25 की वैल्यू अपने को कहां पे दी गई है, आप बोलोगे ये दे रखी 25 की। ये क्या है बेटा, ये राशि है, मतलब ये अपना क्या है, प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, मिश्र धन है अपना। ये क्या है, मिश्र धन आएगा, क्या है ये, मिश्र धन। और जो इनका डिफरेंस है ये क्या आएगा, इन दोनों का सीआई और एसआई का डिफरेंस आएगा। देखो 25 की वैल्यू अपने को कितनी दी है क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर इतनी दी है, कितनी, 2000। प्रेरणा की राशि की अपनी कितनी आई है, 25। और प्रेरणा ने थी कितनी, प्रेरणा कह रही कि मेरे तो 2000 थी, यानी कि 25 का कितना गुणा है ये, आप बोलोगे सर ये तो 8 गुणा है। 25 घंटा 200 होता होगा, देखो कितना होता है गधो, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 4 20, यानी कि 20 गुणा है इसका। ठीक है, कितना है ये इसका, 20 गुणा है। ठीक है, अब भैया ये भी, यानी कि ये इसका 80 गुणा है, तो ये भी इसका कितना हो जाएगा, 80 गुणा हो जाएगा, क्योंकि रेशो हमेशा बराबर चलता है। तो इसका 36 अट्ठा 8 6 48 रहेगी, 4 एसल, 8 या 24, 24 और 4 28। देखो यही आ गया, यही आ गया ना, देखो यही आ गया ना, देखिए निकल के आता है, वही आ गया हमारा आंसर। अब भैया इसका क्या पूछा था मैंने, सीआईएसआई का डिफरेंस बता दो, 880 रुपये आ गया। आपकी मर्जी, कैसे ही कर लो, वैसे भी कर सकते थे आप, नो बना लो, नो आ गया डिफरेंस। अब सीधी सी बात है, नो डिफरेंस आ गया, नो डिफरेंस आ गया। एक की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, सॉरी नो क्यों आ गया, 11 आ गया, 11 आ गया गधो। अब एक की वैल्यू 80 थी, 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 880। ठीक है, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका भी देख लो। मैं इतने तरीके करा दूंगा, लेकिन आपकी 2 ही तरीके कराऊंगा भाई, सिर्फ इतने देख लो। सक्सेसिव रेट कैसे निकालते हैं, सक्सेसिव रेट से ही सवाल करने, बाकी टीचर्स ने क्या करवा रखा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जैसे कराऊंगा आप लोगों को वैसा ही सीआई करना पड़ेगा। ठीक है, एक सवाल और देख लूं मैं, चलो। आज बिल्कुल बेसिक चलेगा, पहले 40 मिनट में आप लोगों को इतना बेसिक करा दूंगा कि आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक किसी चीज़ की। देखो बात बोल दो आप लोगों को, एक बात बताओ बेटा लोग, एक बात बताओ। अब की बार मैं गया, अब की बार एक मेरी स्टूडेंट है काजल, काजल के पास गया मैं, बोला कि बच्चे मेरे को ना पैसे चाहिए। वो बोली सर ले लो, बेशक पैसे ले लो आप, कोई बात नहीं है, पैसे आपके ही हैं। ठीक है, मैं बोला ठीक है भाई, लेकिन सर बोली मैं हूँ यूजर, मतलब सूदखोर मतलब मैं आप पे पैसे लूँगी, बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे दूंगी। मैं कहा चलो भाई तुम्हारी मर्जी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तुमको देने हैं, तुम हाई इंटरेस्ट लगा लेना। वो बोली ठीक है सर। मैं वो बोली कितने पैसे चाहिए, मैं बोला मेरे को राशि चाहिए तुमसे, प्रिंसिपल चाहिए, मतलब कितना चाहिए। मैं बोला मेरे को चाहिए 4000 रुपये, ये लो। काजल ने मुझे 4000 रुपये दे दिए, लेकिन काजल एक बात शर्त रख दी, काजल ने मेरे पास क्या रख दी, उसने कही सर पहले साल तो मैं आपसे 30% की रेट लूंगी, ठीक है, दूसरे साल में आपसे क्या लूंगी, ईयर है बेटा, ये ईयर है, ये ईयर है, दूसरे साल में आपसे क्या लूंगी, 40% की रेट लूंगी। मैं कहूँगा सही बात है, अभी तुम ले लो, तुम्हारे पैसे देनी तो तुमको ही है। मैं बोला ठीक है, ठीक है। तो अब मेरे को ये बता दो निकाल कर, क्या निकाल कर बता दो कि 2 साल में मुझे
2 साल में मुझे प्रिंसिपल प्लस में ब्याज जो इंटरेस्ट होता है वो क्या बनता है आपका अमाउंट, कितना अमाउंट देना पड़ेगा बताने के बाद निकाल के आप लोग बताओ। देखो सक्सेसिव रेट लगा लो 30 और 40 का, ए बी का फार्मूला लगा लो, ए प्लस में बी यानी कि कितना होगा, देखो एक बार फिर दिखा देता हूँ बेसिक से, ए प्लस में बी जमा में ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100। ए प्लस में बी का जोड़ कितना, आप बोलोगे 30 प्लस में 40 कितना हो गया, आप बोलोगे 70 सर। अरे ए बी की गुणा कितनी है, 30 गुणा में 40, और इसको बटे में कितने कर दो 100 कर दो, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 3 12, 70 में 12 जोड़ दो कितना हो गया, आप बोलोगे सर 82 हो गया। यानी कि जो मुझे राशि दी गई है उसका मेरे को कितना निकालना है, 82% निकालना, वो क्या आ जाएगा मेरा रेट निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी बेटा, रेट निकल कर आ जाएगी। अब जो ही रेट आई तो उसमें मैं क्या जोड़ दूंगा, इंटरेस्ट में जोड़ दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा मेरा अमाउंट निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे को राशि का कितना परसेंट निकालना है, बोलोगे 82%। 4000 की राशि थी, 4000 की राशि है, उसका मेरे को कितना निकालना है 82% निकाल दो, 2 0 से 2 0 कट गई, चलो 0 को बाद में जोड़ दूंगा कोई बात नहीं, 82 चौका लिख लो, 4 दूनी 8, 8 चौका 3280 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे मुझे। कितने देने पड़ेंगे, 3280 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा था 4000 में, अब मैं क्या जोड़ दूंगा, 4000 में क्या जोड़ दूंगा, मैं ये साफ कर देता हूं, मैं 4000 में मैं क्या जोड़ दूंगा 3280 जोड़ दूंगा मैं, ये क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट निकल के आ जाएगा भाई। ये लो इतने रुपए मेरे को उसको देने पड़ेंगे 2 साल के बाद, ठीक है। लिए मैंने कितने थे 4000, देने पड़े मेरे को 7280। देखो मतलब काजल की तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। अगला सवाल और देख लीजिएगा। अगर दूसरे तरीके से आप बोलो सर उस तरीके से करके बताओ जो आपने पहले बताया था, उससे भी दिखा देता हूँ। देखो देखो पहले साल कितनी थी, 30% की रेट थी, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। परसेंटेज वैल्यू हमेशा ऐसे निकलते हैं, जो 30 हो गया परसेंटेज का मतलब क्या हो गया 100 बटे में 100 गुणा में कर दो 3/10, यानी कि 10 से क्या हो रही है 13 हो रही है राशि। अब क्या हो रही है 10 से 13, 10 से 13 राशि हो गई। ये क्या है प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्या मिलेगा मेरा अमाउंट बनेगा, ठीक है, याद रख लेना ये बात। अगली साल रेट कितनी है 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ गधो कितनी होती है। मैंने परसेंटेज चैप्टर बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है इसी बात को लेकर, कितनी होती है 2/5 होती है भाई। देखो गधो 40 के बटे में 100 कर लो, 0 से 0 कट की, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 5 से राशि क्या हो गई 7 हो गई। मैंने क्या बताया था मल्टीप्लाई कर दो, बस आ गया आंसर 50। और यहाँ पर कितना है 13 कितना होता है मेरे को नहीं पता, 84 होता ना, क्या होता गधो बताओ, 91, 13 91, देख लो भैया तुम्हारी मैथ। अच्छा 50 की वैल्यू अपनी तो कितनी आई है 50, लेकिन ऑप्शन में कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर ऑप्शन में दे रखी है अपने को 4000, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट लो, 5 8 40, एक की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलोगे सर 80 रुपए आ गई। तो 91 की 80 गुणा कर लो, यानी कि 0 बाद में लगा लूंगा मैं, एक 8 की कर दूं, 8 कम 8, 9 8 72, वही आ गया। देखो तुम्हारी मर्जी, दोनों तरीके तुमको समझा दिए गए। 2 साल के लिए क्या करना है तुम लोगों को, ये आप लोगों को थोड़ा इस बात को मद्देनजर रखना होगा, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूँ सिर्फ उस लेवल पर समझो आप लोग, ठीक है। ज़्यादा टेंशन वेंशन ना को, ज़्यादा नहीं टेंशन लेनी है कि क्या से क्या होगा, आराम से सब क्वेश्चंस भी निकलेंगे। और आप लोगों का जब मैं चैप्टर 3-4 लेक्चर्स पे समाप्त करूँगा तो 250 या 300 प्लस क्वेश्चन होंगे। सीजीएल प्री मेंस सीडीएस एफकेट सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस एनटीपीसी 2017 से 2020 के बीच के जो सवाल पूछे जा रहे हैं चुटकियों में कैसे निकालते हैं वो बताओ। अब देखो सीधी सी तुम सक्सेसिव रेट निकाल लेते हैं और ऐसे भी कर लो, आराम से आंसर आ जाता। अच्छा एक बात बताओ, ये तो कहोगे सर 2 साल का फंटा है, ये तो क्या है 2 साल का फंटा है। अब मैं बोलूँ 3 साल का होता तो आप लोग क्या करते, एक फार्मूला लिख लीजिए। देखिए वहां पर क्या था ए प्लस में बी था 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मैं सी ले लू, बस तीसरे साल के लिए सी, ए बी सी लिख लो बेटा, ए प्लस में बी प्लस में सी लिख लो बेटा, ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में देखो ए बी बी सी और सी ए डिवाइड बाई में 100 प्लस में ए बी सी डिवाइड बाई में 100 गुणा में 100 बेटा, ये फार्मूला लिख लो एक बार सारे लोग। 3 सालों का सक्सेसिव रेट निकालने का फार्मूला है।
जल्दी आप लोग लिखिए इस चीज़ को, ताकि आप लोगों को और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए हर चीज़ मेरी बताई हुई, और अच्छे से आप आंसर निकाल पाओ हर चीज़ का। ठीक है, जल्दी से जल्दी लिख लो गधो। ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। मैं हट जाता हूँ एक बार के लिए, आप बोलो सामने से आ रहे हो आप, क्या लिखने का मौका दे रहे हो। ठीक है, लिख लिया। अच्छा मैं बोल दूँ, ये बात आप याद रख लेना, ये आपने अब एक क्वेश्चन बोलूंगा इसके बिहाफ पर, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ। ठीक है, एसएससी सीजीएल का ही बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, एक इंसान था, एक इंसान था, एक इंसान था। चलो मैं सक्सेसिव रेट निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को सक्सेसिव रेट निकाल कर दिखा देता हूँ, या सवाल बोल दूँ सीधा। चलो ठीक है, मैं सवाल ही बोल देता हूँ। एक बार क्या था, एक बार लक्ष्य था, लक्ष्य के पास में गया। अरे मैं बड़ा कह रहा हूँ, सारे चैप्टर में मैं पैसे मांगूंगा और मुझे लोग हाई रेट पर पैसे देंगे, बाद में जब मैं सबको पास करा दूंगा, जब सबकी नौकरी लग जाएगी, सबसे फिर मैं वापस पैसे मांगूंगा, सबको मैं पैसे दूंगा बाद में। ठीक है, अब मैं लक्ष्य के पास गया, लक्ष्य मेरे को पैसे दे दे भाई। लक्ष्य बोला सर ले लो, कोई बात नहीं, आपके ही पैसे हैं, लेकिन मैं सर ट्रिपल रेट लगाऊंगा। मैं कहा भाई ट्रिपल रेट लगाओगे, अच्छा कोई नहीं, बता दो कितनी ट्रिपल रेट लगाओगे। उसने कहा सर मैं 3 साल के लिए रेट लगेगी सर, और मैं 20%, मैंने बोला कि मैं 3 साल के लिए पैसे उधार लूंगा। उसने कहा सर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेट लगाऊंगा सर मैं 10% की। मैं बोला ठीक है, और वो बोला कि लगाऊंगा सर मैं किस पर, सीआई पर। क्या लगाऊंगा, सीआई पर मैं क्या लगाऊंगा, रेट लगाऊंगा। मैं बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तू ले ले। उससे मैंने कितने रुपए लिए, मैं बोलता हूँ मैंने उससे लिए बेटा 5,000 रुपए लिए, 5,000 रुपए लिए। ठीक है, दोनों तरीके से सवाल करके दिखा दो, तुम्हारी मर्जी कैसे ही कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं बोलूंगा, वो बोला ठीक है सर आप ले लो, कोई बात नहीं, सर हो हमारे, पैसे तो हमको देने ही थे आप लोगों को। तो बोला ठीक है सर। मैंने क्या किया, उसने मुझे 5,000 रुपए दे दिए। उसने कहा 10% की रेट है, पैसे कितने हैं, राशि कितनी है, चलो प्रिंसिपल कितना है, 5,000 है। अच्छा रेट कितनी है, 10% की है, टाइम कितना है, 3 साल का है। ठीक है, इतना कहा उसने। मैं कहा ठीक है भैया, तुम मूर्ख महफल कामी, तुमने 3 साल के ले लिया, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने क्या कहा, सक्सेसिव रेट निकाल लो, या तो एक काम करो तुम 10% का देखो, 10 से राशि कितनी हुई, देखो 10% की है, 10 से कितनी होगी, 11 होगी, 10 से कितनी होगी, 11 होगी, 10 से कितनी होगी, 11 होगी। 3 साल तक चला एक प्रोसीजर। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, 3 बार गुणा करने पर। इसकी आती है बेटा 1331, यानी कि कितना ब्याज मिला मुझे, 331 रुपए मिला। यानी कि देखो, छोड़िए 331 भी छोड़ो, हम अपने को तो क्या बताना है, राशि मिश्र धन बताना ना। ये तो क्या है बेटा, ये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, अमाउंट है आपका, मिश्र धन। ठीक है, मूलधन कितना है, 1000 रुपये है हमारा, लेकिन क्वेश्चन के अराउंड में कितना है, 5,000 रुपये। कितना गुना है, आप बोलोगे 5 गुना, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा बेटा, 5 की गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका है, जी हाँ पहला तरीका है जो आप लोगों को ये अपनाना है। कैसे अपनाओगे, देखो 1331 की आप क्या कर लो, अगर आपको ये अच्छे से नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1331 की क्या कर दो आप, 1331 की आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 एकम 5, 5 3 15, एक ऐसा, 5 3 15 और एक 16, एक ऐसा, 5 एकम 5 और एक 6, यानी कि मेरे को कितने पैसे देने पड़ेंगे लक्षित को, 6,655 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, एक तरीका भाई। अच्छा ठीक है, अगर मैं आप लोगों को, ये तो ठीक है, चलो आ गया हमारा आंसर। लेकिन अगर मैं एक बात बताऊं, अगर बात बताओ, मेरे को ऑप्शन दे रखे होते हैं, ऑप्शन मेरे को दे रखे होते हैं, ऑप्शन मेरे को ये मिलता, देखो 6,000, ये कितना आंसर आता है मेरा, अभी मैंने देखा नहीं है, ध्यान भी नहीं मैंने, 6,655 आ रहा है, है ना, यही आया होगा गाइस, पता नहीं कितना है, मैंने अभी देखा नहीं। 331 का कितना था, 1331 का कितना था, ये 5 गुना था ना, देख लो, 5 एकम 5, 5 3 15, एक ऐसा, 5 13 55 65 और एक 66, हाँ ये होगा, 13 5 3 15 और एक 6 5 घंटा, हाँ ये था भाई आंसर, ये है 66 55, 66 55 भाई, ऑप्शन ए भाई। ऑप्शन बी मेरे को दे दिया उसने 65 50 भाई। ऑप्शन सी दे दिया उसने मेरे को 65 70 भाई। ऑप्शन डी दे दिया उसने मेरे को दे दिया 67 रुपये भाई। ठीक है, मेरे को जल्दी से जल्दी आपको ऑप्शन करके दिखाओ आंसर। देखो मैंने क्या कहा, सक्सेसिव रेट लगा लो। क्या लगा लो बेटा, सक्सेसिव रेट लगा लो। कैसे लगाओगे, देखो पहले साल क्या थी, 10%, 10%, यानी कि ए बी सी क्या कर दूंगा मैं, जोड़ कर दूंगा, ए बी सी, यानी कि 10 का 3 गुणा कर दूं, ए प्लस में बी प्लस में सी, यानी कि 10
10 10 10 यानी कितनी होगी 30%। अब क्या थी भाई ए बी, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा नीचे रखना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या था 30% आ गया। अब क्या था भैया आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा, प्लस में वो क्या था दूसरा ए बी बी सी और सी ए डिवाइड बाई में 100, और ए प्लस में ए बी सी डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई में 100, ये था ना यही। अच्छा एक बात बताओ, देखो 30 तो मेरा यहाँ पे आ गया बी सी का जोड़। अब भाई बताओ 10 ए बी कितना है 10 है, बी सी भी 10 ही है, ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है, ये भी 10 ही है। देखो 100 200 और 300, 300 बटे में 100 यानी कि 300 बटे में 100 करना बेटा, काट दो बेटा, यानी कि कितना आ जाएगा 33। अच्छा एक बात बताओ, ये तो बहुत पॉइंटों में जाएगा, ईबीसी की गुणा करने पे तो बहुत पॉइंटों में जाएगा, यानी कि मैं सीधा 33% निकाल दूं इसका, यानी कि अगर मैं 33% निकाल दूं इसका सीधा, तो इसकी 33 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 एकम 5 5 3 15 5 3 15 और 1 16, यानी कि मेरे को कितना जोड़ना है इसमें 1650 रुपए जोड़ दूं मैं, 5000 में कितना जोड़ दूं 5000 में 1650 जोड़ दूं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 0 की 0, 5 का 5, 6 का 6, 6 का 6, 66 50 के करीब आंसर आएगा। ना ये ना ये ना ये, सिर्फ एक ही है, वो थोड़ा 5 इसलिए रह गया क्योंकि पॉइंट एबीसी की तो मल्टीप्लाई रहेगी ना गुणा करने पर। ठीक है ठीक है। अच्छा एक सवाल और लिख लीजिए, 2 साल का मैंने अब सिखा दिया आप लोगों को, अब माहिर हो गए 2 साल में। ठीक है, जैसे हुए मुझे पता है, प्रैक्टिस कर लिया आप लोग निकम्मो, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास, नील बटे सन्नाटा। ठीक है, एक सेकंड गाइस, तो देखिए गाइस दोबारा से। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा मैंने अब एक बात कही कि एक बार मैं आया, मैं एक किरण के पास गया, किरण मेरे को 5000 रुपये दे दो। किरण ने बोली सर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है, आप पे मैं 3 साल के इंटरेस्ट लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी सर अपनी मर्जी का। मैं बोला कितना लगाओगी, मैं उस पर कितने रुपए लेके आया, आप बोलोगे मैंने उस पर लिए 7000 रुपये। क्या थी मेरी राशि, प्रिंसिपल कितना है 7000 रुपये इस बार। ठीक है, और मेरे को रेट उसने कहा 3, मैं बोला टाइम कितना है, वो बोली सर मैं 3 साल के लिए, मैं बोला 3 साल के लिए लूंगा। उसने कहा रेट सर, मैं बोला बेटा रेट कितने लोगी आप मेरे पे, वो बोली सर पहले साल तो मैं आप पे 5% लूंगी। ठीक है, दूसरे साल मैं आप पे सर, मैं आप पे थोड़ी रियायत कर दूंगी कि मेरे को आप दे देना 6% की रेट पे। अच्छा मैं बोला ठीक है। तीसरे साल वो बोली सर अब तीसरे साल मुझे, तीसरे साल मैं लूंगी आप पे 10% के रेट। तो आप मेरे को ये बता दो कि 3 साल के बाद मुझे उसको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। अब बेसिक से करोगे ना सवाल को, बेसिक से करोगे तो तुम्हारे पछंडे उड़ जाएंगे। जी हाँ, तुम्हारी आत्मा बाहर से आके तुमको गाली देगी, निकम्मो नालायक को। तुम बेसिक से नहीं कर सकते सवाल को, करोगे हो जाएगा, मैं डांटता नहीं हूँ, मना नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आपको सक्सेसिव रेट का कंसेप्ट नहीं पता है और आप सवाल को जल्दी नहीं बना सकते। ठीक है, कैसे देखो गाइस, सॉरी, देखिए कैसे, देखो मैंने कहा था ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये सी है, जोड़ दो उठा के सिंपल, 10 और 6 16, 16 और 5 कितना होता है 21, यानी यह क्या होगी हमारी 21% की तो रेट आ गई। ठीक है, ये क्या आ गया एबीसी का जोड़ आ गया, प्लस में मैंने क्या कहा था ए बी कितना हो गया 30, बी सी कितना हो गया 60, सी ए 50, जोड़ दो 60 और 50, 60 और 50 कितना हो गया 110, 110 30 140 के बटे में क्या था 100 था, 140 करियो बेटा, 140 बटे में 100 कितना हो गया, 1 0 तो 0 कट के 1.4, यानी कि यार तक आ गया 1.4 निकल का आ गया। देखो कितना जल्दी हो रहा सवाल सक्सेसिव रेट से। ए बी सी यानी कि क्या कर दूंगा मैं, क्या कर दूंगा इनका मैं जोड़ कर दूंगा, सॉरी गुणा कर दूंगा एबीसी की कितनी, देखो 10 छिका 60, 60 पंजा 300, 300 बटे में 10,000, यानी कि बहुत पॉइंटों में जाएगा आंसर, बहुत ज्यादा। यानी कि इसको अगर मैं नेगलेक्ट भी कर दूं 1 सेकंड के लिए तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, इसको जोड़ दो आप, यानी कि आपको कितना देना पड़ेगा, आप बोलोगे सर 22.4% देना पड़ेगा आपको राशि का। ली कितनी थी मैंने 7,000, देखूंगा ठीक है बेटा 7,000 रुपये ली थी मैंने, दे कितने दिए 22% की मैंने टोटल सक्सेसिव रेट दे दिया, गुणा में 100, 1.4 के यहाँ पे 0 चढ़ा दूं, 3 0 से 3 0 कट गई, 224 की और 7 की मल्टीप्लाई कर दो, कर लेते देखते हैं, 224 की और 7 की मल्टीप्लाई कर लो। देखो आपको मल्टीप्लाई का भी एक फैक्टर बता देता हूँ, देखो चलो एक तो छोड़ो, बेसिक से लो, 7 चौका 28, 2 है 7 दूनी 14 और 2 16,
एक एसएल 7 दूनी 14 और एक 15, 1568 रुपये मेरे को क्या देना पड़ेगा ब्याज। कितने पे देना पड़ेगा? 7000 रुपये। 7000 में 1568 जोड़ दो, 7000 रुपये में 1568 रुपये जोड़ दो। थोड़ा सा ऊपर जाएगा क्योंकि हमने एबीसी कंसिडर नहीं करा है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा बस, लेकिन ऑप्शन थोड़े थोड़े आप लोगों को क्या मिलेंगे, दूर दूर मिलेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको बेसिक से करते हैं। अब इसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि बेसिक से करने पर कितना आपके लिए हाइपरबोला हो जाएगा, कितना आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर कितनी आप लोगों को करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी देखो, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को निकम्मो। देखो रेट यही थी, रेट यही थी। अच्छा देखो रेट ये थी। अब मैं इसको बेसिक से कैसे कराऊं भाई, बेसिक से मुझे नहीं आता है इतना अच्छे से करना यार, बहुत लंबा पड़ जाएगा। सिर्फ ये देख लो, बेसिक वगैरह मत छोड़ो, गधे गोली मारो बेसिक को। ठीक है, ऐसे ही कर लो। अच्छा एक बात बताओ, ठीक है, अब एक सवाल आ जाता है क्या, अब आप लोगों को सीआई निकालना आ चुका है भाई, कैसे निकालते हैं। ठीक है, अच्छा भाई कई बार अपने को देखो, ये तो अपने को नहीं पता होता। ठीक है, अब एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मैं कह दूं आप लोगों को कि एक धनराशि थी, मैंने कोई धनराशि ली, प्रिंसिपल लिया, मेरे को ये प्रिंसिपल नहीं पता। ठीक है, मैंने एक प्रिंसिपल लिया जो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अगर मैं वो बोल दूं प्रिंसिपल मैंने 10% की रेट पर लिया, 10% की रेट पर लिया, 3 साल के लिए लिया, सॉरी ईयर कितने, टाइम कितना है, 3 इयर्स, और मुझे जो मिश्र धन मिला है, अमाउंट मिला है, वो मिला है मेरे को 1331 रुपए। ये मिला 1331.10 रुपए, सॉरी 1331 और 10 रुपए, 1300 मतलब 13,310 रुपए मिला है, सॉरी गाइस 13,310 रुपए मिला है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ ये प्रिंसिपल कितना था। दो तरीके हैं इस सवाल को करने के। देखो 3 साल का मामला है। ठीक है, ये मामला 3 साल का है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे सर 1/10 होती है। मैं बोलूँगा ठीक है, आप ये कर लो, जो ये नीचे राशि है इसका क्या कर लो, क्यूब कर लो बेटा, ताकि हमारा पॉइंट कट हो ना, आंसर पॉइंटों में ना जाए। ठीक है, मैंने वो राशि मान ली, 10 का क्यूब कितना होता है, आप बोलोगे 10 का क्यूब का मतलब होता है 10 की 3 बार गुणा करी गई, यानी कि कितना हो गया 1000 रुपए। मैंने मान लिया कि जो मेरे पास प्रिंसिपल था वो क्या था, 1000 रुपए था। देखो एक तरीका और बता देता हूँ करने का सवालों को, बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव। ठीक है, देखो पहले साल कितनी रेट लगी, आप बोलोगे सर 10% लगी। देखो पहले आपको 3 साल का, देखो 3 साल का निकालना है ना, तो सिर्फ 3 डंडे खींच लो, एक, दूसरे साल का 2, और तीसरे साल का निकालना है तो 3 डंडे खींच लो, ऐसे करके बस आ गया आंसर। देखो पहले साल का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 1/10 निकाल लूंगा सर, यानी कितना आ जाएगा 100 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट की लाइन है बेटा, ये किसकी लाइन है, एसआई की, यानी एसआई मैंने क्या कहा था, हर साल बराबर चलेगा, यानी कि यहाँ पर भी 100 रुपए, यहाँ पर भी 100 रुपए। मैं बोलूँगा ठीक है सर। अब आप बोलोगे सर इसका क्या करूँ मैं, अब इसका यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी कि इसका 10% कितना होता है, इसका 10% कितना होता है, आप बोलोगे 100 का 10% 10 होता है, कुछ मत करो, इसका डबल कर दो नीचे, बस 20 रुपए। जी हाँ डबल कर दो, कोई टेंशन नहीं है, ट्रिक है, डबल कर दो इसका बस, क्योंकि इस पर भी ब्याज लगेगा फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, इसलिए मैंने इसका डबल करा दिया सीधा ही। क्या करोगे, हमेशा डबल करोगे। अच्छा अब इसका 10 का 10% कितना होता है, बोलोगे सर 10 का 10% 1 होता है, बस। अच्छा अब मेरे को ब्याज कितना मिला, मेरे को ब्याज मिल गया 100, 200, 300, 320, 310 और 331, 331 रुपए मुझको ब्याज मिला। ठीक है, और 1000 रुपए मैंने क्या माना था, मेरा प्रिंसिपल माना था। 1000 रुपए मैंने क्या माना था, प्रिंसिपल माना था। 1000 रुपए मैंने अपना क्या माना था, प्रिंसिपल माना था। टोटल कितना हो गया 1331, क्या होगा मिश्रधन। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर 1331/10 दे रखी है, यानी कि कितना गुना इसका 10 गुना, यानी कि जो हमने अमाउंट माना प्रिंसिपल और जो हमने धनराशि मानी उसका भी हम 10 गुना कर देंगे, यानी कि 1 जीरो बढ़ा दो, यानी कि कितना हो जाएगा 10,000 रुपए थी वो राशि। समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल कर लेते हैं, जब हमको प्रिंसिपल नहीं दिया, आज मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, पहले आधे पौने घंटे इसलिए मैंने आप लोगों को बेसिक करवाया, ताकि आप लोग अच्छे से इस चीज़ों को रिलेट कर पाओ, समझ पाओ। ठीक है, और ये दिन नहीं भाई, ये 5 दिन चलेगा सीआई, 5 दिन में मैं मोस्टली सारा ही कवर करा दूंगा, वरना मेरा एक संडे का रूटीन था गधो तुम्हारे लिए कि संडे को मैं सारा ही खत्म करा देता था। जी हाँ,
संडे को मैं सारा ही खत्म करा देता था, लेकिन फिर मेरे को लगा लाइव आने में बढ़िया मज़ा। ठीक है, तो आप लोगों से थोड़ी बातचीत भी हो जाए। मुझे पता है तुम लोग बातचीत करके खुश नहीं होते मेरे साथ, गधो, नालायको, समझो। चलो ठीक है, पहले साल क्या अभी देखो, पहला चलो मैं अभी एक सवाल और बोल देता हूँ आप लोगों को। क्या बोल देता हूँ? हाँ, मैं बोल देता, मेरे को प्रिंसिपल का आप लोगों को नहीं पता है। ठीक है, फिर से रेट आप लोगों को दे दी गई है। रेट आप लोगों को पहले साल तो कितनी दे दी गई है? 5%, फिर 10% दूसरे साल, और अगले साल कितनी दे दी गई है? 20%। ठीक है, टाइम कितना है? ये परसेंटेज है बेटा, लगा लेना इतना। तो टाइम कितना है? 3 साल। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू निकालना बता रखा भाई, बार बार नहीं बताऊंगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? आप बोलोगे सर 1/20, 1/20 होती है बेटा, यानी कि 20 से राशि कितनी होगी? ये राशि होती है, ये हमारा क्या होता है? मिश्र धन। RM लिख दो बेशक, कोई टेंशन नहीं है, कैसे करो सवाल को, प्रिंसिपल मान लो, अमाउंट मान लो, कुछ मान लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, 20 से राशि कितनी होगी? ब्याज लगकर 21 रुपए। अच्छा, दूसरे साल का क्या पंटा रहा? आप बोलोगे 10 से कितनी होगी सर? 11 हो गई। ठीक है, अगले साल कितनी होगी? 5 से राशि कितनी हो गई? 6 हो गई। क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अच्छा अपने को अमाउंट देना मैं भूल गया, अमाउंट देना मैं भूल गया हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ। अच्छा मैं बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू है 2100 रुपये। 2100 रुपये क्या था हमारे पास? अमाउंट था। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, कैमरे में नहीं यार। 2100 रुपये क्या था मेरे पास? अमाउंट था। ठीक है, ये क्या था मेरे पास? अमाउंट था। अमाउंट छोड़ो, 2100 लिखो, आप लिख लो, रुक जाओ, मैं तो आप लोगों को बता देता हूँ। 21 गुणा में 11, 11 गुणा में, सॉरी 21 गुणा में 22 लिख लो, और गुणा में 12 लिख लो बेटा। ये क्या था हमारा? अमाउंट। की मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, वैसे बता देता हूँ, बाद में इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या था हमारा? अमाउंट था। देखो यहाँ पर देखो राशि कितनी हुई है? 10, 20 आई 200, 250, 1000। ठीक है, यहाँ पर कितनी होगी? 11 छिका 66, 66 की और 21 की गुणा करो। देखो 6 11 छिका 66, 66 गुणा में 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? आप बोलोगे सर 21 गुणा में 22 और गुणा में 12, ये दे रखी है। काट लो, 21 से 21 कट गया आपका। वैसे कैसे काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती कभी भी। ठीक है, अच्छा 6 पे काट लो, 6 दूनी 12 और यहाँ पर 11 पे कट गया, 11 दूनी 22, यानी कि इसका कितना गुना है? ये 4 गुना है। इसका कितना आ गया? ये 4 गुना, यानी कि इसका भी क्या आ जाएगा? 1000 का भी क्या आ जाएगा? 4 गुना आ जाएगा। 4000 रुपये क्या थी हमारी राशि थी बेटा, निकाल लेना बेटा। ठीक है, अच्छा भैया प्रिंसिपल नहीं था, मैंने निकालना बता दिया आप लोगों को। ठीक है, अब भैया अब मालिक क्या करें, अब आते थोड़ी से और मैं थोड़ा सा लेवल अप कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ लेवल। ठीक है, बढ़ा दिया मैंने लेवल। एक सेकेंड गाइस, फिर से कुछ कैप के लिए आपने। हाँ, तो फिर मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा लेवल में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, क्या बढ़ा दिया मैंने लेवल? देखो एक फार्मूला लिख लीजिए बेटा, एक फार्मूला लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? जो मैं लिखवाऊंगा वो लिख लीजिए। ठीक है, पहले साल मैं बोल दूं, पहले साल रेट क्या रही है? देखो मैं बोल दूं कि 3 साल का 10,000 रुपए की राशि है। एक सेकेंड, कुछ और क्वेश्चंस देख लेता हूँ तुम लोग। अच्छा चलो एक टाइप लिख लो इसके अलावा। अच्छा चलो पहले ये लिख लो, एक राशि आपको पता नहीं है, प्रिंसिपल आपको पता नहीं है। मेरे को इस क्वेश्चन में डाउट है, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में नहीं है, ना ही मैंने नोट्स बनाए अभी तक। मैं कैसे करा रहा हूँ, बिना क्वेश्चन के करा रहा हूँ, फिर करा देता हूँ मैं इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, बाद में जब कल वीडियो बनाऊंगा तो सेपरेटली मैं कब तक मेरा टैबलेट आ जाएगा, फिर मैं क्वेश्चन को देख सकूँगा अपने सामने, फिर आपको वो पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी मेरे पास क्वेश्चन नहीं है दिमाग में, मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेसिक में करा ही रहा हूँ। ठीक है, अगला एक सवाल है, कोई राशि कोई राशि कोई राशि 3 वर्ष में, कोई राशि लिख लो, ये सवाल आते हैं भाई। कोई राशि कोई प्रिंसिपल, एनी प्रिंसिपल 3 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वो 16 गुना कितने वर्ष में होगा? 16 गुना कितने टाइम में होगा, कितने वर्ष में होगा? ये बताओ, ये निकाल के बताओ सवाल। देखो भाई, इसके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत आसान वाली। क्या?
देखो क्या करना है आप लोगों को, देखो समय का पहाड़ा, क्या लिखोगे, समय का पहाड़ा गुणा की घात, समय का पहाड़ा गुणा की घात तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ जाता। देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुणा, मैंने क्या कहा था, समय का तो क्या पढ़ना आप लोगों को, पहाड़ा पढ़ना है, और गुणा की घात, ठीक है, 3 का 2 गुणा की घात, गुणा की 2 पावर करो, कितनी हो गई 4, और समय का पहाड़ा 6, 3 दूनी 6, गुणा की पावर 3 कर दो, कितना हो गया 8, समय का पहाड़ा 3 दूनी 6, 3 दिया 9, गुणा की पावर 4 कितनी होगी 16, तो इसकी भी 4 गुणा, 3 चौके 12, 12 वर्ष में क्या हो जाएगी वो राशि 16 गुणा हो जाएगी बेटा। ठीक है, क्या करना है, समय का पहाड़ा गुणा की घात। एक सवाल और देख लीजिए, एक राशि एक राशि एक राशि एक राशि 5 वर्ष में 3 गुणा हो गई तो वह कितने वर्ष में 27 गुणा हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है समय का तो मैं पहाड़ा पढ़ूंगा, गुणा की घात, 5 की पावर 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 कर दो, कितना हो जाएगा 9, समय का पहाड़ा डबल कर दो, 5 दूनी 10, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27, देखो ये आ गया 27। और क्या पढ़ना है पहाड़ा, 5 दिए 15, ये 15 तक मतलब पहाड़ा जब तक पढ़ते रहो जब तक ये आपका आंसर ना आ जाए, यानी कि कितने वर्ष में हो जाएगी 15 वर्ष में। ठीक है गाइस, अच्छा भाई ये टाइप आप समझ लो, एक बार के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अच्छा भाई, वो मैंने जो चार्ट लिखवाया बेटा कल आपको कंठस्थ होना चाहिए, वरना आप लोगों की खैर नहीं है, बहुत पीटेंगे तुम लोगों को, बहुत कंटाप मारेंगे, ठीक है ना, बहुत कंटाप। तो गाइस अब मैं लेक्चर का समाप्त करता हूँ, 1-2 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूँ भाई। गाइस आपका अपना चैनल है, ठीक है, तो शेयर एंड सब्सक्राइब करने का भी आपका हक बनता है, आपका टीचर हूँ, भाई हूँ, दोस्त हूँ। कोई तो मुझे इनमें से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो पर्सनली मेरे को जानते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है, पढ़ाने का बात करने का नेचर कैसा है। तो भाई मैं किसी को बेटा बोल देता हूँ तो बात का बुरा मत माना करो, ठीक है, दोस्त बोल दूँगा कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल बात आप लोग पढ़ो, ठीक है। वक्त हालात सबके बुरे होते हैं ज़िंदगी के अंदर, कभी हार मत मानना लाइफ में, ठीक है। कहते ना कि टाइम आता है इंसान का खराब, लेकिन एक अच्छा वक्त भी आता है। सबके साथ बुरे हालात चल रहे हैं फिलहाल के टाइम पे, जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, कोचिंग्स बंद है, इंस्टीट्यूट बंद है, घर पे बैठा हूँ मैं, अभी पढ़ाता था, घर पे बैठा हूँ फिलहाल के लिए, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तब तक, तो मतलब घर पे ही फाइनल्स नहीं लग लेती तब तक, तो मतलब बेरोजगारी का सब पे ही आलम टूटा हुआ है। आप कभी भी डिग्रेस ना हो, घर वालों की डांट फटकार से आप बुरा ना माने कि नहीं घर वालों ने डांट दिया, ऊपर से वो प्रेशर, ऊपर से घर वाले, देखो घर वाले तो कहेंगे भाई, घर वाले कहेंगे, क्योंकि वो कहेंगे किसको, और कोई संतान थोड़ी उनकी, आप ही लोग, आप लोगों को इतना बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है। कहते ना कि एक माली होता है वो पेड़ को सींचता है, कितने साल सींचता है कि जब तक वो उसको फल देने के लायक नहीं हो जाता, वो ऐसे ही माँ बाप होते हैं, वो माली की तरह होते हैं, हम लोगों को पढ़ाते लिखाते हैं। तो अगर हम भी उनकी बातों का बुरा मानेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे। तो अपने पैरेंट्स से कभी फ्रस्ट्रेटेड मत होना, अपने हालात का कभी रोना मत रोना। जी हाँ, मूर्ख लोग होते हैं जो अपने हालातों का क्या कहते हैं, रोना रोते हैं। जी हाँ, रोना मत रोना, और लाइफ है बेटा, चलती रहती है, और जिंदगी है, जिंदगी का मतलब ही है बेटा संघर्ष। एक मूवी का नाम था मेरी जंग, अनिल कपूर की मूवी है, लॉकडाउन में कभी फ्री हो तो देखना, तो उसमें काफ़ी अच्छा है कि जंग का मतलब लड़ना है, लड़ते लड़ते मरना है, लड़ते लड़ते ही जीना है। तो भैया आप लोगों को लड़ना तो है। देखिए गाइस, मैं पहले बता रखा भी, सीजीएल अभी हो जाएगा आप लोगों का, सीएचएसएल भी हो जाएगा, एमटीएस भी हो जाएगा, और ग्रुप डी भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही फर्दर भाई एनटीपीसी का जो एग्जाम बचा हुआ वो भी हो जाएगा, पटवारी भी हो जाएगा, ठीक है, सेक्रेटरी वाला पेपर भी हो जाएगा भाई। अच्छा भाई, आपका पुलिस वाला भी पेपर हो जाएगा, हरियाणा पुलिस का, और कहीं ना कहीं जीडी का भी एग्जाम हो जाएगा। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है एक साल के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वे तो रहेगा एग्जाम जो फर्दर रहेंगे, 3-4 एग्जाम और के फॉर्म आपने भर रखे, 11 एग्जाम, 11 चांस, महीने का 1 चांस मिलता है आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब के लिए। वो अलग बात है कि आपकी मतलब देखो वैकेंसीज
निकालते हैं लेकिन ये पूरी नहीं करते हैं, बहुत साल लगा देते हैं। लेकिन गाइस आप लोगों के हाथ में सिर्फ एक काम है, पढ़ना, पढ़ाई कीजिए, खुद को धोखा मत दीजिए मेरी तरह। जैसे मैंने पहले बहुत सारी गलतियाँ की लाइफ में, मैं अपनी देखो एक्सप्लेनेशन में कभी ये कहेंगे कि पर्सनल लाइफ नहीं, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की लाइफ में, बहुत सारी गलत लोगों पे यकीन किया। तो आप मत कीजिए किसी पर भी इतना जल्दी यकीन। आपके ना पास वक्त है इन सब चीज़ों को, सपनों को क्रैक करने का, ठीक है। मेरे साथ रहिए, क्रैक करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, ठीक है। आप लोगों का जब पेपर्स क्लियर होंगे आप लोग मुझे कहोगे सर हमारा एग्जाम क्लियर हो गया है, उस दिन मेरे को ना इतनी खुशी होगी लिटरली कि मैंने जहान जीत लिया, सिकंदर की तरह मैंने जहान जीत लिया। बेशक मैं खाली हाथ चला जाऊँ आखिर में, लेकिन मैंने जहान जीत लिया। आप लोग अगर एक भी कमेंट मेरे से आता है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कि सर आपका पढ़ाया हुआ आज हमको समझ में आया है, तो मैं मानूंगा कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो गया, ठीक है। तो गाइस घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।